किसी ने बच्चों को सिखाया कि जीना कैसे है, अपनी सोच कैसी बनानी है, खुद को समझना कैसे है, या फिर यही सिखाते रहे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत जाओ, इधर मत देखो, वैसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं देखना है, यहाँ नहीं जाना है, इसके साथ नहीं खेलना है, वैसे नहीं करना है। सारा दिन इसी में चला जाता है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए होने वाली है। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पता सबको होता है लेकिन करते नहीं, पता नहीं क्यों। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर करके सुबह से लेकर के रात तक बच्चों को केवल यही बता रहे होते हैं कि आपको यहाँ खड़ा नहीं होना है, वैसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ये नहीं करना है, ये नहीं उठाना है, यहाँ खड़े नहीं होना है, वहाँ नहीं जाना है, इनके साथ नहीं खेलना है, बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना है, टीवी नहीं चलानी है, साइकिल चलाने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे नहीं खाते हैं, वैसे नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं झगड़ते हैं, यही बोलते रहे। तो दोस्तों, क्या ये समाधान है? और अगर ये समाधान है तो समाधान हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो पा रहा है समाधान, जब हर माँ बाप अपने बच्चों को ये बचपन से ही सिखाता हुआ आ रहा है? और अगर मैं याद दिलाऊं और मैं अगर इससे आगे की बात करने की कोशिश करूं और आपको ये बीच में ये पॉइंट रखना चाहूं, तो ये भी हो सकता है ये 100% सही है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है, हमें भी ऐसे ही समझाया है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है, खिलाया पिलाया है, समझदार किया है, बड़ा किया है, और हमें वो सब कुछ बताया कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं देखना है, वैसे नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये नहीं, सब कुछ बताया। वही हम भी कॉपी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बताते जा रहे हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। दोस्तों, आज का समय बदल गया है। अगर आप भी पुराना पैटर्न काम में ले रहे हैं और इसी पैटर्न पर चलते जा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो सही दिशा क्या है? सही दिशा ये है कि बच्चे को अगर आपने ये बताया है कि ये नहीं करना है, तो उसकी जगह पे आपको ये भी तो बताना है कि आपको क्या करना है। बच्चों को ये कौन बताएगा कि ये करना है, ऐसे देखना है, ऐसे सोचना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे लोग बनाने हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे इन्वायरमेंट को पसंद करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये सब कौन बताएगा? हम ज़्यादातर घर में बच्चों को वो बता रहे होते हैं जो नहीं करना होता है। आप ये बात बखूबी महसूस कर रहे होंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि आप यही बताते हैं क्या नहीं करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो मुझे एक छोटी सी कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, अगर आपने ये बता दिया है बच्चे को कि फ़ोन नहीं चलाना है, तो आपने ये भी बताया क्या कि जो फ़ोन नहीं चलाना है उस समय का क्या करना है, उस समय का उपयोग कैसे करना है। जो आप फ़ोन चलाने से मना कर रहे हैं, जिस समय को आप बच्चे से छीन रहे हैं या बच्चे को रोक रहे हैं कि आप फ़ोन मत चलाइए, तो उस जगह पर क्या करना है? फ़ोन की जगह पर क्या करना है? उस समय का क्या करना है? उसका भी तो सदुपयोग होना चाहिए ना। आपने ये तो बता दिया कि बुरे दोस्तों से दूर रहो, बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना है, तो उसके साथ आपको ये भी तो बताना है कि अच्छा दोस्त होता कैसा है, अच्छा दोस्त की क्वालिटी क्या है, अच्छे दोस्त बनाते कैसे हैं, अच्छे दोस्तों की पहचान क्या है, ये आपने बताई नहीं बताई। आपने ये बता दिया कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तो उसके जगह पर आपने ये बताने की कोशिश की कभी कि गुस्से को समझना कैसे है, गुस्सा आता क्यों है, गुस्से से होने वाले नुकसान कौन से हैं, गुस्सा नहीं लाना है तो उसकी जगह पर हमें खुशी कैसे लानी है अपने अंदर, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल करना कोई छोटी सी बात तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो आज या कल या बीते हुए कल में कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं होता, गृह क्लेश नहीं होते, परिवारों में लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, रिश्ते टूट नहीं रहे होते, रिश्ते कमज़ोर नहीं हो रहे होते। तो गुस्सा तो सबको आती है, बात बात पर आती है।
तो बच्चे के ऊपर ही क्यों थोप दिया जाता है ये सारा कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ये हम भी सुनते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियों ने भी सुना होगा और आगे भी सुनते रहेंगे कि गुस्सा मत करो, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा बात बात पर नाक पर रखी रहती है लोगों के। तो आपको बस गुस्सा नहीं करना है ये बताने से ज़्यादा फोकस डालना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है, गुस्से को अपने अंदर कैसे समाहित कर लेना है। गुस्से को रोकने के उपाय मैंने बताए हैं, एक दूसरी वीडियो है जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, वो आपको मिल जाएगी। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ये तरीका आप बच्चों को बताइए। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि बच्चों पर आप भी गुस्सा मत करिए प्लीज़। आपकी डांट, आपकी फटकार, आपकी मार बच्चों को डर में डुबो देती है और बच्चे जो हैं वो डर में, दबाव में खुद से दूर हो जाते हैं, खुद से बेहद दूर हो जाते हैं। वो खुद को समझ ही नहीं पाते, बड़े हो जाते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ पाते क्योंकि डर में और दबाव में जी रहे होते हैं ना वो। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है लेकिन अपनी असली गुणवत्ता खो बैठता है। तो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह पालिए, प्रेशर कुकर मत बनाइए। और अगर आप यही करते रहे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अगर यही सिखाते रहे तो एक दिन बच्चा बड़ा होगा और बड़े होने के बाद उससे कोई भी गलती होगी, उससे कोई मुसीबत आएगी, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब वो टूटेगा या बैठ जाएगा या निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा या कोई किसी बात का समाधान नहीं कर पाएगा, तब आप ही बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू करेगा कहाँ से। अरे आपने सीखने ही कहाँ दिया, आपने पहले ही रोक दिया। सो प्लीज़ उसे खुलने दो, उसे खिलने दो, उसे एक सही दिशा दो, क्योंकि जब तक सही दिशा नहीं होगी तब तक दशा भी नहीं बदलेगी दोस्तों। तो बच्चों को सही दिशा दीजिए, दशा बदल जाएगी। बच्चों को जब भी आप मोबाइल चलाता हुआ देखें और आप उनसे बोलें कि बेटे मोबाइल मत चलाओ, फ़ोन मत चलाओ, तो फ़ोन की जगह पर आप 3 चीज़ उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्सनल डायरी बनाओ, बेटा आज सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या सीखा, क्या आपके साथ सबसे बुरा हुआ, क्या आपने अच्छा देखा, वो डायरी में नोट करो। आगे आने वाले टाइम में आप अपनी डायरी उठाओगे, पुरानी टाइम की डायरी जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अरे 100-150 रुपये की डायरी मिल जाती है। बच्चों को पर्सनल डायरी बनाने का अधिकार दीजिए, उनको शौक़ बनाइए और वो शौक़ कब उनकी आदत बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा, संस्कार बन जाएगा उनका। और अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार आप भी चाहेंगे कि बच्चों में होना चाहिए, तो वो बनाने दो ना उनको। 2025 में बच्चे ने क्या किया था, ये आज से 10 साल बाद जब बच्चा अपनी पुरानी डायरी पढ़ेगा तो अमेजिंग लगेगा, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप उसको डायरी दीजिए या फिर कुछ ऐसी बुक्स ला कर दीजिए जो पढ़ाई के सिलेबस से अलग हो और जो इंटरेस्टेड हो, सीख भरी हो, बहुत कुछ सीखने को भी मिले और उसे आनंद भी आए। ऐसी बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, तो बुक्स ला कर दीजिए। या फिर बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करें कि आप फिज़िकली खेलें, क्योंकि बच्चों की मांसपेशियां जब काम करती हैं खेल के दौरान, वो आप किसी एक्सरसाइज में नहीं करवा सकते, क्योंकि खेल में पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से एक्सरसाइज हो जाती है उसकी। तो खेल की तरफ करिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि माइंड के तौर पर भी बच्चों को तैयार कीजिए कि वो कुछ ऐसे खेल भी खेलें जिनसे माइंड शार्प होने लगे, बच्चों का एक्शन लेने की क्षमता आएगी उनको कि कब फैसला लेना है, कैसी सिचुएशन में। जब बच्चे गेम खेलते हैं या मे भी कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें आप भी जानते हैं इस बात को कि तुरंत फैसला लेना पड़ता है। तो तुरंत फैसला वही ले सकता है जिसका दिमाग अच्छी तरह से काम करता होगा। तो बच्चों को के साथ आप भी समय निकालिए। अरे 10, 15, 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधा घंटे का समय अगर आप निकाल लेंगे और बच्चों के साथ खेल लेंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, बल्कि बहुत बड़ी उपहार उनको आप दे दोगे इस खेल के रूप में। तो बच्चों के साथ खेलिए ना, समय निकालिए ना। अरे आप जो कुछ भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही तो कर रहे हो। बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, पिला रहे हो, सुला रहे हो, बिठा रहे हो, ला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, सारा कुछ तो कर रहे हो आप। तो उसके साथ साथ बच्चों के साथ अगर आप समय देंगे, बच्चों के साथ आप खेलेंगे तो आपका भी स्ट्रेस कम होगा, आपकी भी दिन भर की थकान कम होगी, आपकी भी
मनोस्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, आपका भी डिसीजन लेने का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो सही रहेगा, तो बच्चों का भी रहेगा। तो मिलकर के खेलिए ना, बच्चों को समय दीजिए ना, फिर देखिए पर कैसे घर में, परिवार में और बच्चों में बदलाव नहीं आता। बिल्कुल आएगा। बच्चों को आप ये तो बता देते हो कि लड़ना नहीं है, लेकिन बच्चों को ये भी तो बताइए कि समझना कैसे है। जब बच्चा समझने सीख जाते हैं कि लड़ाई होती क्यों है, लड़ाई होने से क्या होता है, झगड़ा क्यों नहीं करना है, ये हमने समझना नहीं सीखा है। ना ही हम अपने बच्चों को समझना सिखा रहे हैं कि खुद को समझो, सामने वाले को समझो, अपनी फीलिंग समझो, सामने वाले की फीलिंग समझो। जब अपनी और दूसरे की फीलिंग को समझोगे और तवज्जो देने की कोशिश करोगे, वहीं तो झगड़े ख़त्म होते हैं। हमको भी तो बचपन से यही सिखाया गया होगा कि झगड़े मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, भाई बहन से झगड़ा मत करो, इससे झगड़ा मत करो, इससे झगड़ा मत करो, किसी से भी झगड़ा मत करो। तो क्या सारे के सारे लोग झगड़ा करना बंद कर दिए? क्या झगड़ना बंद हो गया लोगों का? नहीं ना। केवल मना करने से ही समाधान नहीं होता दोस्तों। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि बच्चों को ये भी बताओ कि समझना कैसे है। और एक शिकायत जो बहुत ज़्यादा आती है मेरे सामने, मैं अक्सर करके लोगों को देखता हूँ, अपने बच्चों को ये बोलते हैं, झूठ नहीं, मुझे झूठ पसंद तो बिल्कुल नहीं है, मुझे झूठ से सख्त नफरत, सच बोल, बिल्कुल सच बोल, मेरे सामने झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपके सामने सच बोले उसके बाद झूठ बोलता रहे, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, या फिर आप क्या ऐसा ही सोचते आ रहे हैं या ऐसा ही होता देखते आ रहे हैं? तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, बच्चों को झूठ नहीं बोलना है, तो सच बोलने की हिम्मत कैसे आती है? बच्चों को ये भी तो बताओ कि सच बोले बच्चे, और ये भी बताओ कि सच बोलने में तकलीफ़ होती है, सच बोलने में दिक्कत आती है, सच बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आएगी, 2 मिनट के लिए तकलीफ आएगी, ताउम्र जिंदगी भर के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए आप सच बोलिए। हर जगह तो सच नहीं बोला जा सकता, लेकिन जितना हो सके उतना सच बोले। बच्चों को सिखाइए, सच बोलने की हिम्मत पैदा करिए उनके अंदर, उनको बताइए सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं। केवल यही रट्टा मत देते रहिए कि झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है। इससे नहीं होगा समाधान। सच बोलने के फ़ायदे, सच बोलने का तरीका, सच बोलने में आने वाली तकलीफ़ का सामना करना, तब जा कर के बच्चा सच बोल पाएगा। बच्चा जब भी किसी भी काम में फ़ेल हो जाता है तो उसके साथ तुरंत ही बोल देते हो कि फ़ेल हुए कैसे, फ़ेल होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और तुम्हें इतना सिखाया, तुम्हें इतना समझ नहीं आता, हाँ, इतना सा काम नहीं कर सकते थे, बार बार ये कर देते हो, बार बार ये गलतियाँ, बार बार गलती। यानी कि फ़ेल होने का मतलब गलती करना ही है। कहीं ना कहीं गलती होती है तभी तो फ़ेल होते हैं, या फिर किसी भी काम में असफल होते हैं बच्चे। तो असफलता पर उन्हें डांटिए मत, बल्कि उनको ये बताइए खड़ा कैसे होना है। आप उनको ये बताइए कि गिरने के बाद जो जितनी जल्दी खड़ा होता है वही सफल व्यक्ति होता है, वही सफल व्यक्ति बनता है। तो बच्चों में ये हैबिट धीरे 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 बचपन से ही बिल्ड करते जाइए। एक दिन बच्चा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों को ये बताइए कि खड़ा कैसे होना है। बच्चों को ये बताइए कि कितनी ही रुकावटें, कितनी ही समस्याएं, कितनी ही असफलताएं, लेकिन हमें डटे रहना है और गिरने के बाद तुरंत खड़ा होना है। जितनी जल्दी खड़े होंगे, जीत इसी पर निर्भर करती है दोस्तों। बच्चे एक इंजन की तरह होते हैं। बच्चों के अंदर एक इंजन होता है, उस इंजन को डर नहीं चाहिए, डर से नहीं चलता वो इंजन, उसे सही दिशा चाहिए। उसे सही दिशा दीजिए, इंजन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर आप सही दिशा दे देंगे तो बच्चा अपनी दशा खुद बदल लेगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि बच्चों को सही दिशा दीजिए, बच्चों के इंजन को सही दिशा दीजिए, जिससे कि वो सही मंजिल तक पहुँच पाए। बच्चों को प्यार दो और समय दो। बच्चा खुद अपने रिलेशन, अपने रिश्ते, अपनी ज़िंदगी, अपने कैरियर में एक अच्छा इंसान बन पाएगा। एक बेहतर इंसान बनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है, हर कंडीशन में यही चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे सामने और हमारे बाद खुश रहे, सुखी रहे। तो दोस्तों, बच्चों को उस रास्ते की दिशा दीजिए जिससे बच्चा वहाँ तक पहुँच पाए। आप रहें ना रहें, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बच्चे अपना जीवन खुशहाल बना पाएँ और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएँ।
अगर आप कोई भी वीडियो अपने हिसाब से चाहते हैं कि किस विषय पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालकर छोड़ दीजिए। मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके बीच में और आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप मुझे अच्छे से कमेंट करिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लव एंड लाइफ कोचिंग के 3 विषय पर काम करने वाली है। वो है बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश करना यानी पेरेंटिंग, दूसरा रिश्तों में प्यार लाना यानी कि रिलेशनशिप, और तीसरा है मोटिवेशन यानी कि ज़िंदगी में उत्साह और खुशी पैदा करना। और इस लव एंड लाइफ कोचिंग का एक ही मकसद है, वो है लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम आ जाना, उनकी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना, उनके जीवन में खुशी लाना। तो दोस्तों, इस पहल में आप मेरा साथ दीजिए, आप इस लव एंड लाइफ कोचिंग का साथ दीजिए और इस चैनल को शेयर करिए। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, किसी और की ज़िंदगी में थोड़ा सा उजाला आ जाए, किसी बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी आ जाए, तो एक अच्छी चीज़ शेयर करने के कारण बनिए आप। और फिर मिलता हूँ मैं एक और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।